नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन। तो देखिए, यह योजना जो है में एकदम सफल रहा है। इस कारण जो है इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 2019 तक के इसे पहला लक्ष्य रखा गया था, जिसमें खुले से शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, तो यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है पहला चरण सफल होने के पश्चात जो है दूसरा चरण भी प्रारंभ किया गया था। इसलिए जो है यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडीओ एग्जाम के लिए खासकर। ठीक, तो यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछने की संभावना है, तो इसे हम सेपरेट इस वीडियो में अलग से ही पढ़ रहे हैं। इसे यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जब प्रथम चरण प्रारंभ किया गया था तो कब प्रारंभ किया गया था, तो इस तिथि को याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। इसके तहत जो है 2 अक्टूबर 2019 तक के लक्ष्य रखा गया था, अर्थात 5 वर्षों में। 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक, अर्थात 5 वर्षों में जो है पूरे भारत को खुले से शौच मुक्त करने का लक्ष्य गया था। तो खुले में अर्थात ओडीएफ कहा जाता है इसे। ठीक, तो खुले से शौच मुक्त करना ओडीएफ घोषित करने के लिए जो है संपूर्ण भारत में अभियान चलाया गया था। देखिए, इसका पहला चरण सफल होने के पश्चात 1 अप्रैल 2020 को, कब 1 अप्रैल 2020 को से लेकर के 31 मार्च 2025 तक की इसका द्वितीय चरण जो है प्रारंभ किया गया है। तो हम पहले चरण में क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे, इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए उसे पहले पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो है द्वितीय चरण में क्या क्या कार्यक्रम और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उन सबको देखेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं उसके बाद इसका मुख्य ध्येय क्या था। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य ध्येय है, तो देखिए इसका 2030 तक के संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका ध्येय रखा गया है 2030 तक के। ठीक, संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधा। तो देखिए, यही जो है सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी है। इसके तहत जो है 17 गोल रखे जाते हैं। तो कुल एसडीजी के तहत जो है 17 गोल रहते हैं। उसमें से जो छठवें नंबर का जो गोल है उसमें दिया गया है सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता। यह जो है 6वां अंक का गोल है। तो इसी गोल को प्राप्त करने के लिए 2030 तक के लक्ष्य रख के जो है इस योजना को लाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन अभियान को। ठीक, तो देखिए यहाँ कुछ चीजें दिए गए हैं। तो मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का निर्धारण किया गया है। तो देखिए, ये जो है गलत दिया गया है। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है क्या दिया गया है, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता उपलब्ध कराना जो है इसका गोल का 6वां जो गोल है उसका है। जो 17 टोटल गोल होते हैं उसको उसमें दिया गया है, आप जाके सर्च करके देख भी सकते हैं इसे। ठीक, तो कुल टोटल कितने गोल होते हैं एसडीजी के, तो टोटल 17 गोल होते हैं। इसे भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, तो चलिए अब इसके तहत देखते हैं इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। तो इससे पहले स्वच्छता संबंधित क्या कार्यक्रम और उसके बाद कब क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं उसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्वच्छता संबंधित देश में जो है कार्यक्रम कराया गया था। तो 1986 में पहली बार जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो स्वच्छता संबंधित पहला कार्यक्रम माना जाता है इसे 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को। तो इसे याद रखना है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1986 में। और वही 1999 में जो है संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया था, 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान। उसके पश्चात 2012 में निर्मल भारत अभियान, 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान प्रारंभ किया गया। फिर देखिए इसका तो हम देखे हैं स्वच्छ भारत मिशन, तो 2014 में, कब 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया। और देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो है इसका लक्ष्य 2014 में जो प्रारंभ किया गया लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन का ओडीएफ बनाना, पूरे भारत को ओडीएफ बनाना। इसका लक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में क्या निर्धारित किया गया, इसका लक्ष्य जो है 2 अक्टूबर 2018, एक वर्ष पहले 2018 निर्धारित किया गया था छत्तीसगढ़ में, जिसको जो है प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ 4 जनवरी 2018 को सफल रहा। तो छत्तीसगढ़ खुले से शौच मुक्त हो गया कब, 4 जनवरी 2018 को। और इसे उज्जर सुघ्घर हमारे छत्तीसगढ़ के नाम से दिया गया है। ठीक, तो 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ पूरा ओडीएफ दर्जा प्राप्त कर चुका राज्य बन चुका था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ जो है ओडीएफ का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो आप याद रखेंगे, ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त ओडीएफ का फुल फॉर्म है। ठीक, तो यह जो है हमारा छत्तीसगढ़ 4 जनवरी 2018 को ओडीएफ राज्य घोषित हो चुका है। ठीक, चलिए अब इसके उद्देश्य देखेंगे हम। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य क्या क्या है, तो प्रमुख उद्देश्य को यहाँ दिया गया है, उन उद्देश्यों को देख लेते हैं।
तो पहला उद्देश्य है खुले में शौच को खत्म करके ग्रामीण इलाकों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। दूसरा है स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना। तीसरा है ग्रामीण समुदाय का जीवन स्तर ऊपर उठाना। चौथा है पर्यावरण के लिए उपयुक्त स्वच्छता के तरीकों की अपनाना। और पांचवा क्या है, ठोस एवं तरल अपशिष्टों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। और छठवां सामाजिक समावेशन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सातवां है जागरूकता बढ़ाकर और स्वास्थ्य शिक्षा देकर समुदायों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। ठीक। और आठवां क्या है, लागत प्रभावी और कुशल स्वच्छता समाधानों को अपनाना। तो देखिए स्वच्छता संबंधी जितने भी कार्यक्रम आते हैं उन सबको जो है यहाँ उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, तो वही जो मैं आपको अभी बताया वही सब दिया गया है। तो 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य ने खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त कर उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत खुले में शौच मुक्त के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो यही है कि 2 अक्टूबर 2019 को जब महात्मा गांधी का कौन सा 150वां जयंती था, तब से जो है पूरा भारत जो है खुले में शौच मुक्त हो चुका है, ओडीएफ हो चुका है, भारत जो है ओडीएफ बन चुका है। ठीक। चलिए अब आगे देखिए इसके द्वितीय चरण। तो इसके द्वितीय चरण में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उन सबको देखेंगे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि इसका द्वितीय चरण जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 2020 को किया गया, जिसमें कितना 31 मार्च 2025 तक के लक्ष्य रखा गया है। इसका वित्त पोषण देखिए तो 60% केंद्र सरकार का है और 40% जो है राज्य सरकार का रहेगा वित्त पोषण द्वितीय चरण के लिए। चलिए द्वितीय चरण के लिए प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसके लिए पहला उद्देश्य है ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना। तो अभी तक 2 अक्टूबर 2019 तक के जो है क्या है, ओडीएफ घोषित हो चुका है भारत 2019 तक के, इसे बनाए रखना जो है इसके पहला लक्ष्य हो गया। और दूसरा क्या है, संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण भारत में व्यापक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करना। देखिए ठोस और तरल दोनों प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधन को करना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में यही महत्वपूर्ण है, ठोस और तरल अपशिष्टों का प्रबंधन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो जो पहला प्रावधान है वो पहले चरण में भी चल रहा था। तो पहला प्रावधान में क्या था, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय। तो यह जो है पहले चरण में भी चला है, पहले चरण में भी ये चला है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। तो सभी परिवारों में जो है 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि परिवार क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। दूसरा देखिए शौचालय विहीन परिवार। तो टोटल शौचालय विहीन परिवार की संख्या कितना है, 26,76,670 इतना जो है टोटल जो है शौचालय विहीन परिवार थे, जिसमें से इनमें से जो है कितना, इससे ज्यादा जितना परिवार है उससे ज्यादा जो है शौचालय का निर्माण किया गया है। तो 32,39,197 परिवारों में जो है शौचालय का निर्माण किया गया है। ठीक। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि जिनके पास पहले से बना हुआ था उन्हें भी बना के दिया गया है शौचालय, तो उनके लिए भी प्रदान किया गया है 12,000 प्रोत्साहन राशि। और साथ साथ एक परिवार में जो है एक से अधिक भी शौचालय बनाए गए हैं, तो इस कारण जो है इसकी संख्या ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए 32,39,197 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया है। चलिए अब इसके लिए पात्र परिवार कौन कौन से होंगे। तो कौन कौन से परिवार इसके लिए पात्र होते हैं व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए जो 12,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है उसके लिए। तो पहले तो समस्त बीपीएल परिवार रहेंगे, बीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार हैं वे सभी, और साथ ही सभी अनुसूचित जाति परिवार, सभी अनुसूचित जनजाति परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक परिवार, भूमिहीन मजदूर परिवार, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का परिवार और महिला मुखिया का परिवार। तो ये 7 प्रकार के परिवार जो हैं इसमें शामिल रहेंगे। चलिए अब दूसरा प्रावधान क्या है, सामुदायिक स्वच्छता परिसर। तो देखिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर तो वो व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण था, और ये जो है सामुदायिक रूप से शौचालय का निर्माण करने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर का प्रारंभ किया गया था। तो देखिए इसके तहत सार्वजनिक स्थान, हाट बाजार हो गया, सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह जहां आयोजित किए जाने वाले हैं वहां खुले में शौच मुक्त करने हेतु सामुदायिक शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु 3 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। इसे हम क्या सुलभ शौचालय के नाम से जानते हैं। तो सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए जो है यह योजना लाया गया था, और यह जो है क्या 3 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। तो 3 लाख दिया जाता है एक सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु। ठीक। देखिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन। देखिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत योजना के साथ कार्य किया जा रहा है। तो इसके तहत जो है एक बड़ा सा योजना बनाया गया है, उसके तहत कार्य किया जा रहा है। इसके तहत देख सकते हैं आप क्या क्या कार्य किया जा रहा है। तो पहला क्या है, यहाँ घरों एवं सामुदायिक स्तर पर उत्पादित होने वाली कूड़े कचरे एवं गंदे पानी का निपटारा विकेंद्रीकरण पद्धति से करके घरेलू स्रोत स्तर पर किए जाने की प्राथमिकता दी जा रही है। घरेलू नार्पेट पिट एवं वर्मी कंपोस्ट का निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो घरेलू स्तर पर जो है नार्पेट पिट और वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण किया जा रहा है।
ऐसा दूषित जल जिसका निपटारा स्रोत के स्तर पर नहीं हो पाता, उनके निपटारे हेतु बेस्ट स्टेरिलाइजेशन पॉन्ड, तो ये इसके लिए जो है तालाब का निर्माण किया जा रहा है। बेस्ट स्टेरिलाइजेशन तालाब का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही देवात सिस्टम, तो डी वेट सिस्टम जैसी पद्धति का प्रयोग करके जो है इसका निपटारा किया जा रहा है। ठोस व जो तरल पदार्थ है उनका निवारण किया जा रहा है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दुर्ग जिले को छत्तीसगढ़ का प्रथम ओडीए प्लस जिला घोषित किया गया है। तो पहला ओडीए प्लस जिला कौन सा बना है? दुर्ग। कब? 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर 2024 को दुर्ग को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम ओडीए प्लस जिला जो है घोषित किया गया है। ठीक, अब चलिए उसके बाद चौथा प्रावधान क्या है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग को कम करने हेतु निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। तो क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं प्लास्टिक के जो उपयोग है उसे कम करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है? जागरूकता का सृजन। तो जागरूकता का सृजन, प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाली हानि और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हस्तांतरित किए जाने, प्लास्टिक कचरे के सही निपटारे हेतु लोगों को जागरूकता किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो जागरूकता पहुंचाया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। अगर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो आप रीयूज किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके, ऐसे प्लास्टिक का यूज करना है। इसके लिए जागरूकता, इसके लिए एड चलाया जा रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है प्रबंधन। तो प्रबंधन के लिए क्या किया जा रहा है? प्लास्टिकों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक विकासखंड स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी। तो यह प्रावधान किया गया है कि प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी। और सबसे पहले जो है जगदलपुर से प्रारंभ किया गया है। बस्तर के जगदलपुर में पहला जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है लगाया जाएगा। ठीक, प्रत्येक प्लास्टिक प्रबंधन इकाई के निर्माण के लिए 16 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 16 लाख। इस अमाउंट को आपको याद रखना है प्रबंधन के लिए। तो प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जो है प्रत्येक यूनिट में कितना? 16 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अर्थात 16 लाख रुपए से जो है एक प्लास्टिक प्रबंधन इकाई का स्थापना किया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है? प्लास्टिक कचरे को जलाए जाने पर प्रतिबंध। तो जो भी प्लास्टिक कचरे उन्हें जलाए जाने का प्रतिबंध कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016। तो कब आया है? 2016 में आया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कब? 2016। इसके अनुसार प्लास्टिक कचरों को खुला में जलाना पूर्णतः प्रतिबंध है। तो इसको खुले में जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, अब चलिए अगला देखिए फीकल स्लज मैनेजमेंट। तो फीकल स्लज मैनेजमेंट इसके तहत क्या किया जाता है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित लीचपेट शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। तो पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित लीचपेट शौचालय का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लगी पंचायतों में सेप्टिक टैंक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए सेप्टिक टैंक शौचालय का निर्माण किया जाता है और इसी सेप्टिक टैंक शौचालय का जो है कहाँ? यही फीकल स्लज मैनेजमेंट जो प्लांट बनेगा उसमें जो है उसको खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो फीकल स्लज मैनेजमेंट स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण घटक है फीचर स्लज मैनेजमेंट। ये जो है दूसरा चरण में प्रारंभ किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए रेट्रोफिटिंग। तो रेट्रोफिटिंग क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से सेप्टिक टैंक शौचालय को लीच पीट से जोड़े जाने एवं उसके साथ ही सेप्टिक टैंक शौचालय लीच पीट तथा अन्य प्रकार के शौचालय को तकनीकी तौर पर सही किए जाने का कार्य रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो जो भी है शौचालय को सेप्टिक टैंक हो गया और लीच पीट है उन सबको जो है तकनीकी तौर पर जो है सही किए जाने का कार्य जो है रेट्रोफिटिंग कहलाता है। ठीक, तो यह भी जो है दूसरे चरण में प्रावधान किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए गोबर धान। तो गोबर धान इसमें क्या जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध जैविक अपशिष्टों को बायोगैस में परिवर्तित करते हुए ऊर्जा उत्पादन एवं अपशिष्टों के समुचित निपटारे के उद्देश्य से गोवर्धन परियोजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक, बायोगैस संयंत्र के मॉडल के स्थापना हेतु प्रति जिला अधिकतम 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। तो ये अमाउंट कब याद रखेंगे आप? गोवर्धन के लिए जो है गोवर्धन के लिए क्या 50 लाख रुपए का बजट प्रावधानित किया गया है। प्रत्येक बायोगैस मॉडल के लिए कितना? 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए प्रचार प्रसार एवं क्षमतावर्धन। तो प्रचार प्रसार एवं क्षमतावर्धन भी इस दूसरे फेज का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? प्रचार प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधि हेतु परियोजना लागत का 3% राशि, कितना? 3% राशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रचार प्रसार गतिविधि जैसे होर्डिंग, बैनर, कलक जत्था, स्वच्छता रथ और फिल्म आदि के माध्यम से जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसमें कितना जितना भी परियोजना लागत है उसका 30% राशि प्रसार प्रसार के लिए खर्च किया जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, इसमें जो है एक टेबल बना के दिया गया है कि जो है कौन कौन सी योजना में कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा, उसमें सरकार का कितना अंशदान रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं तो ये व्यक्तिगत एवं पारिवारिक शौचालय, इसके लिए कितना 12,000 रुपए प्रति परिवार दिया जाएगा, जो पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा SMB के तहत। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया जाएगा और ये जो है 15वां वित्त आयोग के माध्यम से दिया जाएगा। दूसरा
चलिए अब उसके बाद देखिए सामुदायिक शौचालय। सामुदायिक शौचालय के लिए कितना 3 लाख रुपए दिया जाता है प्रति यूनिट। ये 70% इस मिशन के माध्यम से दिया गया स्वच्छ भारत मिशन, और 30% जो है 5वां वित्त आयोग के सिफारिश के माध्यम से दिया जाएगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सबसे पहले देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 50,000 की आबादी वाले ग्रामों में कितना 60 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किया जाएगा। वही जो है 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में जो है 45 रुपए जो है प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है खर्च किया जाएगा। तो पहले जो है 60 रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार खर्च किया जाएगा 5,000 से कम आबादी वाले में, और जो है इतना 45 रुपए प्रति जो है 5,000 से अधिक आबादी वाले में। 70 और 30% दोनों का रेशियो है। वही देखिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अगर 5,000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र ग्राम है तो वहां 280 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किया जाता है, और वही 5,000 से अधिक जनसंख्या वाला है तो वहां जो है 660 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है खर्च किया जाता है। तीसरा देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो यूनिट प्रति विकासखंड, तो प्रति विकासखंड में जो यूनिट लगेगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसके लिए हम देखें हैं 60 लाख रुपए प्रति यूनिट, और ये जो है पूरा इस मिशन के तहत किया जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और उसके बाद देखिए फीकल स्लज मैनेजमेंट, इसके लिए कितना 230 प्रति व्यक्ति, तो 230 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किया जाएगा फीकल स्लज मैनेजमेंट प्रति विकासखंड में। उसके बाद गोवर्धन प्रोजेक्ट के लिए आप देखें हैं 50 लाख रुपए प्रति जिला, तो गोवर्धन प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए प्रति जिला। और देखिए प्रचार प्रसार के लिए 3% जो परियोजना लागत का 3% है, और प्रशासनिक मद इसके लिए जो है 1% आगे दिया गया है प्रशासनिक मद के लिए। तो परियोजना लागत का 1% प्रशासनिक मद और 3% जो है प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है प्रशासनिक मद, तो स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू संचालन हेतु प्रशासनिक मद का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक मद परियोजना लागत का 3% रहता है, तो इसको अच्छे से संचालन करने के लिए इस मिशन के लिए प्रशासनिक मद में भी जो परियोजना लागत का 1% खर्च किया जाएगा। चलिए अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन इसके क्रियान्वयन के लिए जो संस्थागत ढांचा है, तो कौन कौन से संस्थागत ढांचा के माध्यम से किया जाएगा। देखिए सबसे पहले राज्य स्तर पर राज्य स्वच्छ भारत कार्य करता है, वही जिला स्तर पर जिला स्वच्छ भारत करेगा, और तीसरा खंड स्तर पर जो है खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, खंड कार्यक्रम प्रबंधन, और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कार्य किया जाता है। तो 4 स्तर पर इसके लिए जो है 4 अलग अलग इकाई बनाए गए हैं। पहले राज्य स्तर पर स्वच्छ राज्य भारत, जिला स्तर पर जिला स्वच्छ भारत, और वही जो है खंड स्तर पर विकास खंड स्तर पर खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, और ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनाया गया है। ठीक, तो ये जो है हमारी योजना की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वे हो गए। अब देखिए 2023-24 में संपादित प्रचार प्रसार गतिविधि, तो इस योजना के लिए जो है प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या गतिविधि कराए गए हैं इस वर्ष, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्वच्छता ही सेवा अभियान। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था। ये कब से कब चला था, 15 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 की अवधि में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था। प्रदेश के समस्त गांवों में ओडीएफ प्लस मॉडल, तो देखिए यहाँ ओडीएफ प्लस मॉडल गांव के निर्माण से संबंधित प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया गया था, जैसे कि श्रमदान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन जो है इसी के तहत किया गया था, स्वच्छ भारत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत। कब से कब, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक की चला है। उसके बाद देखिए घर घर शौचालय निर्माण अभियान। तो घर घर शौचालय निर्माण अभियान, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य के साथ घर घर शौचालय अभियान चलाया जा रहा है। तीसरा देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ओडीएफ प्लस मॉडल गांव को अभिनंदन पत्र, तो इसके तहत जो ओडीएफ प्लस जो गांव है उन्हें अभिनंदन पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही गांव में विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। चौथा देखिए रेडियो जिंगल। तो रेडियो जिंगल के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का प्रचार प्रसार किया गया है। तो ये रेडियो जिंगल के माध्यम से ही प्रचार किया गया है। टीवी स्क्रॉल, तो टीवी स्क्रॉल टीवी में जो एड आता है उसके माध्यम से भी जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया है। टीवी स्क्रॉल अर्थात टीवी में जो एड आता है उसके माध्यम से। उसके बाद देखिए स्वच्छता रथ। तो स्वच्छता रथ के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का प्रचार प्रसार किया गया है। तो ये रथ में जो है पोस्टर लगाया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के लिए, तो इस रथ के माध्यम से भी जो है इनका प्रचार किया गया है। ठीक, अब चलिए आगे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में हुए महत्वपूर्ण पहल। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में क्या क्या पहल अपनाए गए हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्र का प्रथम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट प्रदेश में। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में है, पूरे देश में जो है पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाला है, राज्य है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के कहाँ बना है आप देख सकते हैं, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट प्रथम प्लांट की स्थापना दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पतौरा। तो ग्राम पंचायत पतौरा में छत्तीसगढ़ के प्रथम कहे या फिर
पूरे देश का जो है पहला ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है। कहाँ? पतोरा ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत पतोरा जो कहाँ आता है? दुर्ग जिले में। इस फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में सप्ताह में 400 लीटर क्षमता के लगभग 4 टैंक खाली किए जाते हैं। तो 4 टैंकों को जो है यहाँ खाली किया जाता है 400 लीटर क्षमता वाले। तो इसके तहत शुल्क कितना? तो ग्रामीण परिवार, तो उसी अंदर आने वाले ग्रामीण परिवार का 1500 रुपए लिया जाता है, 1500 रुपए प्रत्येक ग्रामीण परिवारों से, और वही 3 किलोमीटर दूर से आने वाले उनके लिए जो है 3000 रुपए लिया जाता है। यहाँ फीकल स्लज के प्रति वर्ष लगभग 4 लाख रुपए के खाद का निर्माण किया जाता है। तो इस फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में जो है प्रति वर्ष 4 लाख रुपए का खाद का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला देखिए, सामुदायिक शौचालय का कोरिया मॉडल पूरे देश में अग्रणी। तो कोरिया में जो है इसके लिए एक मॉडल बनाया गया सामुदायिक शौचालय के लिए। यह जो है पूरे देश में अग्रणी स्थान पर रहा है, एक अलग प्रकार का बनाया गया है। तो देखिए इसके तहत जो है कोरिया जिले में क्या बनाया गया? प्रदेश के कोरिया जिले में सार्वजनिक शौचालय के साथ दुकान का भी निर्माण किया गया है। तो देखिए दुकान हाट वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां दुकान का निर्माण किया गया है, और वहीं क्या बनाया गया है? सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। तो दुकान के जहां रेंट मिलता है, दुकान से जो है वहां किराया वसूल होगा, उसी के तहत जो है इस सार्वजनिक शौचालय का जो है रख रखाव किया जाता है। तो इन दुकानों से प्राप्त किराए से ही होने वाली आय का उपयोग सामुदायिक शौचालय के रख रखाव के लिए किया जाता है। तो यहाँ दुकान बना दिए हैं और वहीं क्या है? सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं लोग, और उसी के रख रखाव का जो है प्रयोग जो है वो जो दुकान से प्राप्त किराए हैं उनसे किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है, कोरिया जिले में बनाया गया। इस मॉडल का जो है देश में जो है अग्रणी स्थान पर रहा है। चलिए अगला देखिए, बर्तन टैंक। तो बर्तन टैंक या देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से स्व सहायता समूहों के दीदियों द्वारा बर्तन टैंक का संचालन किया जा रहा है। तो बर्तन टैंक सिर्फ जो है महिला स्व सहायता समूह के दीदियों द्वारा किया जा रहा है। सार्वजनिक समारोह में सिंगल यूज डिस्पोजल प्लास्टिक बर्तन के स्थान पर कम दरों का बर्तन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके तहत देखिए वहां जो सार्वजनिक काम होते हैं, किसी के यहाँ छठे शादी वगैरह हो रहा है, वहां सिंगल यूज के लिए डिस्पोजल वगैरह का यूज करते हैं, प्लास्टिक डिस्पोजल का यूज करते हैं। तो देखिए डिस्पोजल 1 यूज रहता है, उसके बाद उसका जो है यूज नहीं किया जाता। तो इसकी जगह में जो है इस स्व सहायता समूहों द्वारा क्या जा रहा है? प्लास्टिक बर्तन के स्थान पर जो है कम दरों में किराए में जो है बर्तन खरीदा गया है उनके द्वारा, और किराए में उपलब्ध कराया जाता है उन बर्तनों को। तो ये बर्तन बैंक जो है प्रारंभ किया गया है स्व सहायता समूहों द्वारा। चलिए अगला देखिए, प्लास्टिक पुनः चक्रण की दिशा में रिवर्स वेंडिंग मशीन। तो रिवर्स वेंडिंग मशीन भी प्लास्टिक को पुनः चक्रण करने के लिए, तो इसका प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो प्लास्टिक पुनः चक्रण के लिए, प्लास्टिक रिसाइकल के लिए प्लांट कहाँ? जगदलपुर एवं चित्रकूट में, बस्तर के जगदलपुर एवं चित्रकूट में जो है इसका प्रारंभ किया गया है रिसाइकल प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट, जिसे रिवर्स वेंडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में आने वाली पर्यटक प्लास्टिक कचरों को इन मशीनों में डाल सकते हैं, जिस पर मशीन से कूपन प्राप्त होता है। उक्त कूपन के उपयोग कर स्थानीय दुकान में खरीदी में छूट प्राप्त की जाती है। तो प्लास्टिक कचरों को उस मशीन में डालने से वहां से आपको कूपन प्राप्त होगा, उन कूपन से आप जो है दुकान में कुछ खरीद सकते हैं। तो प्लास्टिक को रिसाइकल करने का एक बहुत अच्छा मशीन बनाया गया है। यह छत्तीसगढ़ में बस्तर के जगदलपुर और चित्रकूट में जो है स्थापित किया गया है। चलिए अगला देखिए, गोबर से बिजली और गैस। तो गोबर से बिजली और गैस भी बनाया जा रहा है। तो बायोगैस संयंत्र यह बेमेतरा में बनाया गया है। तो बेमेतरा की कहाँ? ग्राम पंचायत राखी। तो राखी ग्राम पंचायत में जो है बेमेतरा में बायोगैस संयंत्र निर्माण किया गया है, जहां गोबर से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। देखिए संचालन, उक्त बायोगैस संयंत्र का संचालन गौठान समिति में किया जा रहा है। तो गौठान समिति में कार्य करने वाली स्व सहायता समूहों के दीदियों द्वारा किया जा रहा है। तो स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा जो है गौठान समिति में जो है इसका संचालन किया जा रहा है। बायोगैस संयंत्र ग्राम पंचायत राखी बेमेतरा में। ठीक, देखिए उसके अलावा देखिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 यह जो है ग्राम पंचायत पतोरा को दिया गया है। तो जहां क्या है, जहां जो है लीगल प्लांट स्थापित किया गया है वहां दिया गया है। ग्राम पतोरा दुर्ग जिले में आता है। तो यहाँ के सरपंच अंजिता गोपेश साहू, तो अंजिता गोपेश साहू है, उन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का। दिव्यांगजनों तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु परियोजना। छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है जहां दिव्यांगजन और तृतीय लिंग व्यक्ति हेतु सुविधाजनक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक, तो दिव्यांगजन और तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए भी जो है सुविधाजनक शौचालय का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। यह परियोजना 11 जिलों में संचालित किया जाएगा। ठीक, तो यह परियोजना 11 जिलों से संचालित, आप देख सकते हैं कौन कौन से 11 जिले हैं। तो सबसे पहले बिलासपुर में जो है बिलासपुर, कोरबा, गौरेला पेंड्रा और रायगढ़। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जो है इन 4 जिलों में स्थापित किया जाएगा। ठीक, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही और रायगढ़। और वही देखिए सरगुजा संभाग में जसपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, इन 4 जिलों में किया जा रहा है। जसपुर, कोरिया, सरगुजा और सूरजपुर। और वही बस्तर में देखिए कांकेर में, बस्तर संभाग के कांकेर में, और दुर्ग संभाग के दुर्ग में, और रायपुर संभाग के महासमुंद में। तो टोटल इन 11 जिलों में जो है इस परियोजना का प्रारंभ किया गया है। अगला देखिए हाईवे शौचालय। तो हाईवे शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में गुजरने वाले राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग पर शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 157 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। तो हाईवे शौचालय का निर्माण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो रोड में नेशनल मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग, इन सभी से गुजरने वाले जो यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है समस्त जिलों में 157 जो है हाईवे शौचालय का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ अन्य जो तथ्य दिए गए हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो आपको इन्हें याद रखना है। देखिए, देश का पहला ओडीएफ जिला, तो देश का पहला ओडीएफ जिला पूछा जाए तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल का नादिया जिला। तो ये जो है देश का पहला ओडीएफ जिला है। और वही देखिए, देश का पहला ओडीएफ राज्य, तो पहला जो है सिक्किम जो है ओडीएफ राज्य है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा केरल है। ठीक, तो इनको याद रखना है आपको। पहला ओडीएफ जिला पूछा जाए तो नादिया पश्चिम बंगाल का, और राज्य पूछा जाए तो सिक्किम है। और देखिए, अब छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रश्न को देखें तो छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ ब्लॉक, तो अंबागढ़ चौकी जो है छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ ब्लॉक था। और छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ जिला यह कौन सा है? मुंगेली। तो मुंगेली जिला जो है पहला ओडीएफ जिला है, और दूसरा कौन सा है? धमतरी। ठीक, तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। चलिए इसके संबंध में देखिए, विशेष एक निर्माता एक क्या बना है, इसके लिए शॉर्ट फिल्म बना है। तो स्वच्छता संबंधित एक शॉर्ट फिल्म यह है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, ये फिल्म का क्या नाम है? बकरी बराबर शौचालय। तो बकरी बराबर शौचालय एक शॉर्ट फिल्म है जिसके निर्माता और निर्देशक कौन रहे? देवेंद्र शुक्ला एवं कमलेश साहू ने कुंवरबाई से प्रभावित होकर, तो कुंवरबाई से प्रभावित होकर बकरी बराबर शौचालय शॉर्ट फिल्म बनाया, जो तीसरा पुरस्कार, तो यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। स्वच्छता संबंधी जो शॉर्ट फिल्म है उसमें जो है तीसरा पुरस्कार दिया गया है इस फिल्म को, बकरी बराबर शौचालय। छत्तीसगढ़ का लक्ष्य, केंद्र सरकार के लक्ष्य 2019 से एक वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर 2018 तक लक्ष्य को रखा गया था। हम पहले भी इस पर चर्चा किए थे। प्रदेश के समस्त 10,971 ग्राम पंचायत, तो छत्तीसगढ़ में कितने थे? 10,971 ग्राम पंचायत में से 10,728 ग्राम पंचायत इन क्षेत्रों में जो है 246, तो इनमें से 246 को छोड़ करके 4 जनवरी 2018 को खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। ठीक, तो देखिए ये 246 जो LWE क्षेत्र आते हैं, तो ये कौन सा क्षेत्र है? जो वामपंथी क्षेत्र है। तो वामपंथी क्षेत्रों को छोड़ करके, तो कितने? 246 वामपंथी क्षेत्र को छोड़ करके टोटल 10,728 ग्राम पंचायत जो है 4 जनवरी 2028 को ODF घोषित हो चुके हैं। ठीक, खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है। तो ये जो है एक वर्ष पहले ही जो लक्ष्य भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया था 2019 तक के, उससे एक वर्ष पहले लक्ष्य रखा गया, और उससे भी पहले जो है लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। देखिए यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें जो है छत्तीसगढ़ की प्रगति को दर्शाया गया है, अभी तक की क्या क्या उपलब्धि हासिल किया गया है। देखिए ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जो है 2022-23 में इनकी प्रगति को देख सकते हैं आप। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कितना इनकी उपलब्धि 2,782 जो है इनका प्राप्त किया गया है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। और वही तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 5,071 इकाई बनाया गया है। सामूहिक स्वच्छता परिसर 1928 बनाए गए हैं। सुलभ शौचालय, वही व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की संख्या कितना? 73,642 इसी वर्ष का डाटा है, ये जो है इस वर्ष बनाया गया है। वही गोवर्धन के लिए 8 प्लांट बनाए गए हैं, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट एक भी नहीं बनाया, लेकिन लक्ष्य रखा गया है 79 का। वही फीकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट, इसके लिए है 2 प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक, अब देखिए ये जो आप देख सकते हैं, ये जो है पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो है 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ को क्या क्या पुरस्कार दिए गए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में। तो पूर्वी राज्यों में जो है प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ को। जो पूर्वी राज्य हैं, भारत के पूर्वी राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु जो है प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। वही इसमें शामिल जिले देख सकते हैं, तो दुर्ग जिला जो है द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है पूरे देश में, और वही जो है बालोद जो है तीसरा स्थान पर है। देखिए नारा लेखन में जो है प्रदेश को मध्यम क्षेत्र में तीसरा पुरस्कार दिया गया है। तो नारा लेखन के मामले में जो है छत्तीसगढ़ को जो है तीसरा पुरस्कार दिया गया है पूरे मध्य क्षेत्र में। ठीक, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के स्वच्छ भारत मिशन के लिए उपलब्धियां हैं। तो हमने यहाँ तक कि जो है पूरा छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में जो है स्वच्छ भारत मिशन योजना जो चला है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, उसे हम देख चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।